एक बच्चा 10 सीड बॉल्स और हरियाली की 10 उम्मीदें। पिपरा देवस स्कूल में बच्चों ने लिया अनोखा संकल्प। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उर्दू प्राथमिक विद्यालय पिपरा देवस में सीड बॉल्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को समझाया गया पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उर्दू प्राथमिक विद्यालय पिपरा देवस बरौनी प्रखंड में एक अनोखी पहल की गई। विद्यालय में बच्चों को सीड बॉल्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि मिट्टी और बीज से तैयार की गई छोटी सी गेंद किस तरह भविष्य में बड़ी हरियाली का आधार बन सकती है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सरल और रोचक तरीके से समझाया गया कि सीड बॉल्स क्या होती है और इन्हें किस प्रकार तैयार किया जाता है और इन्हें उपयुक्त स्थानों पर डालने के बाद किस तरह बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप ले सकते हैं। बच्चों को ये भी बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े अभियानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की छोटी सी पहल भी प्रकृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छोटी बीज गेंद बड़ा बदलाव। शिक्षकों ने बच्चों को समझाया कि सीड बॉल्स केवल मिट्टी और बीज का छोटा सा गोला नहीं, बल्कि हरियाली बढ़ाने और प्रकृति के संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम है। यदि बड़ी संख्या में बीज गेंदों को तैयार कर उचित स्थानों पर डाला जाए तो इससे आने वाले समय में नए पौधों के उगने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ सीड बॉल्स की अवधारणा को समझा और इसे अपने स्तर पर आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। बच्चों ने लिया हरियाली बढ़ाने का संकल्प। जागरूकता कार्यक्रम के बाद बच्चों में सीड बॉल्स को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वो प्रत्येक 10-10 सीड बॉल्स तैयार कर अगले दिन विद्यालय लेकर आएंगे। इस पहल से बच्चों को केवल पर्यावरण संरक्षण की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि वो स्वयं प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रक्रिया का हिस्सा भी बनेंगे। छोटे बच्चों द्वारा तैयार की जाने वाली ये बीज गेंदें आने वाले दिनों में पौधों के रूप में आकार लेंगी, तो ये पहल विद्यालय के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बन सकती है। शिक्षकों के सहयोग से सफल हुआ कार्यक्रम। इस जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षक रितेश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं विद्यालय के सभी शिक्षकों के सहयोग तथा प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन और समर्थन से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्यालय परिवार की इस पहल ने बच्चों को ये संदेश दिया कि पर्यावरण की रक्षा की शुरुआत कहीं दूर से नहीं, बल्कि अपने आसपास से की जा सकती है। एक बीज को मिट्टी में सुरक्षित पहुंचाने की छोटी सी कोशिश भी भविष्य में एक पेड़ का रूप लेकर लोगों को छाया, ऑक्सीजन और हरियाली दे सकती है। अब उत्सुकता इस बात को लेकर है कि बच्चों द्वारा तैयार की जाने वाली ये छोटी छोटी सीड बॉल्स भविष्य में कितने पौधों को जन्म देती हैं और पिपरा दिवस की धरती को कितनी नई हरियाली देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सीड बॉल्स बीज गेंद। टॉपिक का नाम है सीड बॉल्स बीज गेंद और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सीड बॉल्स और बीज गेंद क्या होता है, इसका क्या महत्व है। क्योंकि अभी हमने पेड़ लगाए, अभी हमने बहुत सारा पौधा लगाया था ना, तो पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, उस पर हमें सही केयर करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स किया है। पता है क्या मिस्टेक्स किए हो आप लोग? कुछ बच्चे ना पौधे अगल बगल आम के पौधे जो निकल जाते हैं ना, उसको निकाल के लेके आ गए और फिर वो दोबारा लग नहीं पाया। तो हमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध किया है। जाने अनजाने में हमने क्या किया? बहुत बड़ा अपराध किया, जो कि कहीं से भी हमने सही नहीं किया है। तो हमें कभी भी गलत तो एक तो करना नहीं चाहिए, पर ठीक है आप लोग बच्चे हो तो थोड़ी समझ के क्या हुई, फेर रही तो हमने गलती कर दी। पर जो पौधे का नुकसान हुआ है उसे लगाना भी तो हम सबका कर्तव्य है ना, उसे लगाना भी हम सबका कर्तव्य है ना। तो उसे लगाना अति आवश्यक है। तो उसे लगाने के लिए अब पौधे कहां से आएंगे? तो देखो, पौधे नहीं मिले ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते होगे आप लोग, अशोक का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, पीपल का पेड़ हो, ठीक है। तो इन सब पेड़ के नीचे ना, जामुन का पेड़ हो, इन सब पेड़ के नीचे ना बीज गिरे होते हैं उनके। आप सबने देखा होगा ना, बीज गिरे रहते हैं। तो इन बीजों को हम क्या कर सकते हैं? कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, जमा कर लेंगे। तो किसके किसके घर के आगे ये पेड़ है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है तो वो थोड़ा बगल में जाके बीज कलेक्ट कर लेंगे। उस बीजों को क्या करेंगे? चुन लेंगे और बीज को चुन के ले आएंगे। अब हम सबके पास मिट्टी अवेलेबल है ना। और खाद के रूप में अगर हमें गाय का गोबर मिलता है, वो या तो खाद, हम मिट्टी में क्या करेंगे? आधा मिट्टी आधा खाद, दोनों को हम मिला देंगे हल्का पानी के साथ और उसको गीला करना है। मतलब इतना गीला करना है कि ना ज्यादा गीला हो ना ज्यादा कठोर हो। तो उसको हमें क्या करना है?
लड्डू बनाना है। उसका क्या करना है? लड्डू बनाना है। आप सबने लड्डू देखा है ना, लड्डू गोल होते हैं। उसका हम लड्डू बनाएंगे उस बॉल का। और आई थिंक सारे बच्चे कितने कितने बॉल्स बना लोगे? वेरी गुड। अगर 10-10 बॉल बना लेते हो तो इट मीन्स हमारे क्लास में नॉर्मल 5 की बात मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर 66 बच्चे हैं तो हमारे पास तो 600 से अधिक बॉल्स आ जाएंगे ना। हाँ, बहुत सारे हो जाएंगे। 10 बच्चे में ही 100 बॉल्स हो जाएंगे ना। तो इस तरह से अगर हमें इतना, चलो 500 बॉल्स भी तैयार हो जाते हैं, तो 20 तो हम लोग आस पड़ोस से हम क्या करेंगे, पेड़ के नीचे जो गिरे रहते हैं, करी पत्ता का बीज हो या फिर जामुन का बीज हो या फिर नीम का बीज हो, उसको हम कलेक्ट करके और वो मिट्टी में क्या करेंगे, अंगूठे से प्रेस करके उसको वहां पे रख देंगे और फिर उसको अच्छे से गोल कर देंगे। मिट्टी ना ज्यादा कड़ा होना चाहिए ना ज्यादा गीला होना चाहिए, और उस मिट्टी को सुखाना है। तो सुखाने के लिए हमें धूप में नहीं सुखाना। अगर मैं धूप में उसे सुखाता हूं ना तो वो कड़क हो जाता है, मतलब क्रैक हो जाता है, उसमें फट जाता है, तो जिससे हो सकता है बाद में उसका बीज निकल जाए। तो हम लोग घर के अंधेरे में ही किसी कमरे में रख देंगे, ठीक है, और वह धीरे धीरे बॉल सूख जाएगा। धीरे धीरे क्या, एक दिन में सूख जाएगा। तो कल होके आप लोग विद्यालय लेके आओगे, और उस सेट बॉल का पता है यूज क्या है? ऐसे एरिया में जहां हमें खाली जगह दिख रहा है, वो सेट बॉल्स को हमें बस लेके फेंकना है। लेके क्या करना है? फेंकना है। तो वहां पे ऐसे एरिया में फेंकना है जहां, जैसे अभी बरसात का टाइम है, क्योंकि ये काम हम बरसात में बेटर कर सकते हैं, तो इसलिए बरसात के टाइम में करना उचित रहता है। तो हम क्या करेंगे, उस बॉल को लेके फेंकेंगे, और वहां पे पानी भी मिल जाएगी, बरसात का मौसम है, तापमान भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, और मिट्टी भी मिल जाएगा, और चूंकि बीच में तो पहले से भी मिट्टी है, तो उसको अगर हम उसमें फेंकते हैं ना, बरसात का टाइम है, तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में ना वहां पे पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे अंकुरित होके। तो उससे हमने जो नुकसान किया है, शायद हम अवेलेबल है, बीज मिल ही जाएगा। ये काम जरूर करके आओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जिनको नहीं आता है वो मिट्टी और बीज लेके आएंगे, मैं खुद से भी करके बताऊंगा। तो करके भी आ सकते हो या फिर लेके आ सकते हो। आई विल हेल्प यू, मैं आप सबकी मदद करूंगा कैसे बनाना है। तो सारे बच्चे तैयार हैं? तो ये हमारा आज का डे 1 एक्टिविटी रहा। डे 2 का एक्टिविटी रहेगा बीजों को बनाना, तो लेके आना, मैं बना के दिखाऊंगा। और डे 3 की एक्टिविटी रहेगी बीजों को एक्चुअल में उस जगह तक पहुंचाना जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यकता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। सबों को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बच्चा 10 सीड बॉल्स 10 नई उम्मीदें। बीज छोटा है लेकिन बदलाव की संभावना बहुत बड़ी है। बेगूसराय के बरौनी से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए घनश्याम कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।